एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी तक हमने लेसन 47 में ये बताया कि कैसे हम लक्षणों के आधार पे एंजाइटी को होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं। आज हम लेसन 48 के माध्यम से ये बताएंगे कि कैसे हम एंजाइटी को लक्षणों की टोटलिटी बनाकर और उन लक्षणों का मिलान दवा के साथ करके जब दोनों दवाएं और मरीज के लक्षण आपस में मैच कर जाते हैं तो बीमारी कैसी भी हो, कितनी भी असाध्य बीमारी हो, ठीक हो जाती है। यही होम्योपैथी का सिद्धांत है। आज हम लेसन 48 में ये बताएंगे कि कैसे हम एंजाइटी को होम्योपैथी से बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं एंजाइटी होती क्या है। जब भी कोई इंसान एंजाइटी से पीड़ित होता है तो वो अपने आप से स्ट्रगल करता है, लोगों से बोलना छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है, चुपचाप पड़ा रहता है, एक ही जगह बैठे बैठे अपने आप से लड़ता रहता है। वो चीज़ें इंसान को इस समाज से पूरी तरह से अलग थलग कर देती हैं। एंजाइटी एक ऐसा टर्म्स है कि इसको ये मान लीजिए कि दुनिया की कोई भी रिपोर्ट, कोई भी जांच आपको ये नहीं बता सकती कि फला आदमी को एंजाइटी है। एंजाइटी आपस में विचारों की लड़ाई है। आपस में विचार ही विरोधाभास करते हैं और ये विचार ही हैं जो ये बताते हैं कि अमुक आदमी को एंजाइटी है। अदरवाइज़ कोई भी रिपोर्ट, कोई भी दुनिया की जांच ये सिद्ध नहीं कर सकती कि किसी को एंजाइटी है। होता क्या है, जब एक ही विचार लगातार हजारों बार बार दिमाग में घूमता रहता है, ये दिमाग में इस तरह से बैठ जाता है कि फिर वो बिना कुछ सोचे भी वो विचार उसके माइंड में लगातार रिपीट होता रहता है। और एक ही विचार का लगातार माइंड में बने रहना, जब एक ही विचार घूमता रहता है तो मरीज को एक डर सा पैदा हो जाता है। वो विचार नेगेटिविटी का रूप ले लेता है। वो विचार ऐसे होते हैं कि अगर कोई मान लो उसको बीमारी है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये बीमारी अब ठीक ही नहीं होगी। बीमारी है, बीमारी के बारे में जब वो सोचेगा तो तुरंत एक नेगेटिव थॉट्स पीछे से चलेगा और वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि ये बीमारी लाइलाज है, ठीक नहीं होगी और ये बीमारी उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। जब इस तरह की नेगेटिविटी उसके दिमाग में रन करती है तो मरीज को घबराहट और बेचैनी होने लगती है और यही घबराहट बेचैनी एंजाइटी कहलाती है, डिप्रेशन कहलाती है। मैं आपको बता दूं एंजाइटी होती क्यों है। बहुत सारे लोग एंजाइटी से पीड़ित हो जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एंजाइटी क्यों हो गई। उन्हें पता ही नहीं लगता कि हम क्यों इस बीमारी का शिकार हो गए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी किसी के साथ कोई घटना घटित होती है, मान लो किसी ने बहुत ही मेहनत के साथ कोई बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया और एक ही झटके में वो बिजनेस पूरी की तरह डिमोलिश हो गया, पूरा उसमें लॉस हो गया। मरीज को बहुत आघात लगता है। मरीज मानसिक रूप से सोचने पे मजबूर हो जाता है। जब वो देखता है कि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो लगातार उसी विषय में सोचता रहता है और एक ही विचार का जब बहुत अधिक बार सोचा जाना शुरू हो जाता है तो वो दिमाग में लगातार चलता रहता है और उसके साथ साथ एक नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। मरीज की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और उसी पर लगा रहता है और धीरे धीरे ये नेगेटिविटी में डेवलप हो जाता है और इसी को एंजाइटी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर कोई मरीज लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, क्रॉनिक लेवल पर है, वही कंडीशन होगी कि वो उस बीमारी के बारे में लगातार सोचता रहेगा और पीछे से एक माइंड के अंदर से एक विचार नेगेटिव एनर्जी थॉट्स के रूप में आएगी और वो ये कहेगी कि अब ये बीमारी ठीक नहीं होगी। जब इस तरह के विचार उसके मन में आएंगे कि बीमारी अब नेगेटिव हो, मतलब लाइलाज हो चुकी है, वो ठीक नहीं होगा, तो घबराहट बेचैनी मरीज को शुरू हो जाएगी और यही एंजाइटी कहलाती है, यही डिप्रेशन कहलाता है। होम्योपैथी में इन चीज़ों का बहुत ही सटीक इलाज है, चूँकि दूसरे माध्यम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को सुन्न करेंगे। सुन करके आपकी कार्य क्षमता, आपके दिमाग की कार्य क्षमता कम हो जाएगी और धीरे धीरे आपका माइंड डिटेरियोरेट होगा, मतलब क्षय होने लगेगा। जबकि होम्योपैथी में हम लक्षणों के आधार पर उस बीमारी का इलाज करेंगे जो कि सही है और पूरी तरह से जड़ से ठीक होने वाली बीमारी होम्योपैथी से ठीक की जा सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि
होम्योपैथी में हमेशा उन लक्षणों को नोट डाउन करके हम सिम्टम्स के आधार पर सिमिलर मेडिसिन निकालते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि लंबे समय से मरीज को ऐसा लगता है कि जब भी वो सोने जाता है या जब भी वो सोने जा रहा होता है तो घबराहट बेचैनी होती है। ऐसे बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब जब भी हम सोने जा रहे होते हैं तो घबराहट बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में कॉस्टिकम 30 पावर में नियमित रूप से 2 से ढाई महीने लेनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि जब भी वो सोने जाता है तो उसके मन में ये विचार आते हैं कि वो बेहोश हो जाएगा और बेहोशी से ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सोचकर घबराहट बेचैनी होती है। इसमें भी कॉस्टिकम ही है जो 30 पावर में नियमित रूप से 2-2.5 महीने देनी चाहिए। इस तरह के जो विचार आ रहे हैं पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। तो ये एंजाइटी है और एंजाइटी का इलाज होम्योपैथी में बहुत ही सफल है। किसी को भी अगर एंजाइटी है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक का पता है टैक्सी स्टैंड रोड, रामपुर। और एंजाइटी से घबराएं नहीं, ये बहुत आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है। होम्योपैथी दवाएं खाएं और हमारे द्वारा बताए गए डाइट रेजिम्स और कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ वर्कआउट है वो करें। इस बीमारी से निश्चित रूप से आप बाहर आएंगे। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।